बात करते हैं जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हैलोजेंस हैं इनके एसिड्स और ख़ासतौर पे ऑक्सी एसिड्स जो हैं ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ डिफरेंट एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं और उनमें क्लोरीन जो है उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई जा रही है। तो हम जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस एसिड का नाम है HOCl। ठीक है, HOCl है ये, और इसमें इसका नाम है जी हाइपोक्लोरस एसिड। इसे हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है। और इस पूरे कंपाउंड में जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चला है जी, यहाँ पर +1 है तो इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। ठीक है, अब -2 को किसने बैलेंस करना है? +2 ने। तो +2 कैसे होगा? हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 चार्ज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें पता है कि हाइड्रोजन की +1 है। इट मीन्स कि क्लोरीन की भी +1 है। इसकी +1 और इसकी +1 मिल के +2, जो कि मिल के फिर इसके -2 को कैंसिल करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड आप देख सकते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, और क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा HO2 या HClO2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्लोरस एसिड है और इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये +3 किस तरह से आई है अभी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरा जो कंपाउंड है इसमें 2 ऑक्सीजन हैं। एक ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा टोटल? -4। और -4 को किसने बैलेंस करना है? +4 ने। ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 चार्ज है, ये हमें मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन क्लोरीन जो है उसके ऊपर कितना है? तो इसका +3 और इसका +1, टोटल +4 मिल के इसके -4 को बैलेंस करता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और कंपाउंड HO3Cl या HClO3 इसको कहते हैं। इसको क्लोरिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। जैसे 3 ऑक्सीजन हैं तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज और 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 हो जाएगा, तो -6 को आपने +6 के साथ बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का +5 मिलके +6 चार्ज जो है ये इसके -6 को बैलेंस करता है। और नेक्स्ट जो है ये आपके पास लास्ट एसिड है जो कि जिसका नाम है जी परक्लोरिक एसिड। और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट है +7 है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर मिल के टोटल -8 चार्ज होगा, तो -8 को +8 बैलेंस करेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर +1 और +7 क्लोरीन का मिल के टोटल +8 इन चारों के -8 को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, तो ये परक्लोरिक एसिड है। तो इन एसिड्स के जो नाम है और इनमें क्लोरीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जो है हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसके बाद हम जो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से हम बात करते हैं। हैलोजन ऑक्सी एसिड सीरीज आप देख रहे हैं आपके सामने है जी। सबसे पहले HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड नाम है जी इसका। यहाँ पर हाइपोहेलस लिखा हुआ है। हेलस मीन्स हेलस जो है ये जनरल नेम है हैलोजन ग्रुप का। ठीक है, तो ये हाइपोहेलस एसिड नहीं है, आप इसको हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे। और सेकंड है जी ये आपके पास है, इसको आप हेलिक या हेलस एसिड का नाम देंगे। और जो थर्ड नंबर पे है इसका हेलिक एसिड नाम है। और जो लास्ट पे है इसका नाम है जी पर क्लोरिक एसिड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, पर हेलिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड कह सकते हैं। ये साइड पे आप देख सकते हैं कि जी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर जितने ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर ऐड होते जाएंगे, आप देख सकते हैं कि जो पहला है इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है, अगले में 2 हैं, इसमें टोटल 3 ऑक्सीजन है, इसमें टोटल 4 ऑक्सीजन हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर इन्हीं को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसी को देख लेते हैं दोबारा से। आप देख सकते हैं मज़ीद, ताकि हमें जो अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। कॉमन नेम्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और HOX हाइपोहेलस एसिड है, डिफरेंट HOF का, HOCl का और HBr का। तो हम यहाँ पर सिर्फ HOCl जो है ये क्लोरीन के जो एसिड्स हैं इनको ही डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे फिर से। HOCl है, HClO2 ये हेलस एसिड है, या आप इसको क्लोरीन के लिए अगर पढ़ेंगे तो फिर ये क्लोरस एसिड कहलाएगा। क्लोरीन के लिए ये आपका
क्लोरिक एसिड कहलाएगा और ये पर क्लोरिक एसिड कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है और एंड वाले में +7 है। और ये जो पर क्लोरिक एसिड है HClO4, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +7 है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने बात की है जी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के हवाले से। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम 2 डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, एक हेज़न-क्लेवर मेथड है और दूसरा बेकमैन मेथड है। तो उनको डिस्कस करने से पहले हम इसकी जो एक केमिकल इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो हैं जी, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉमनली स्लैक्ड लाइम कहा जाता है और साथ में क्लोरीन का मॉलिक्यूल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जिसको हम आमतौर पे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और साथ में वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये इसका फॉर्मूला जो है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और इसका नाम और इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। ये आपको MCQ की सूरत में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लैक्ड लाइम है, साथ में क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स ऐसे सोल्यूशन फॉर्म में आपस में रिएक्शन करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बनाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की इंडस्ट्रियल में लेवल पे किस तरह से प्रेपरेशन की जाती है। अभी हमने बात की कि इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक हेज़न-क्लेवर मेथड है और एक बेकमैन मेथड है। जो हेज़न-क्लेवर मेथड है ये ओल्ड मेथड है, ठीक है। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं और फिर ये जो बेकमैन्स मेथड है नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या है आपके पास ये प्लेट्स जो हैं, ये रॉड्स जो हैं ये अटैच हैं और ये डिफरेंट नॉब्स और रॉड्स जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हॉपर, ये जो स्लैक्ड लाइम है इस हॉपर के ज़रिए जो है ये ऐड किया जाता है और डाउनवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लोरीन दाखिल की जाती है। क्लोरीन हल्की है, गैस होती है और यह ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाती हैं और ये रोटेटिंग प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऐसे घूम रही होती हैं, रोटेट कर रही होती हैं। ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरता जाता है, नीचे गिरता हुआ इन प्लेट्स पे आता है और नीचे से क्लोरीन जो है इन रोटेटिंग प्लेट्स पे मूव करती जाती है ऊपर गैस की फॉर्म में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों मिलके क्या बनाते जाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम आमतौर पे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और एंड पे वो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो इस कंटेनर में इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो हमारा मेथड है, ये प्रोसीजर है, इसको हेज़न-क्लेवर मेथड कहते हैं। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेकमैन मेथड को, ठीक है। तो बेकमैन मेथड में आप देख सकते हैं इसमें भी ये कास्ट आयरन का बना हुआ एक टैंक है, कंटेनर है हमारा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्लैक्ड लाइम है विद कंप्रेस्ड एयर, आप हॉपर के ज़रिए यहाँ से स्लैक्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, ठीक है, ये हॉपर के ज़रिए। और इसमें भी आपके पास ये जो रॉड्स लगी हुई हैं दरमियान में, ये रोटेटिंग प्लेट्स हैं, रोटेटिंग रॉड्स हैं और यहाँ से आप हॉट एयर, कंप्रेस्ड एयर और क्लोरीन को ऐड करते हैं। ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिरता चला जाता है और नीचे से हॉट एयर और क्लोरीन जो है ये मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके यहाँ पे क्या बनाती हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाती जाती हैं और एंड पे आप ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ नीचे कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बेकमैन मेथड के ज़रिए आप इसको ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स थे। इसके बाद हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी स्टरलाइजेशन के लिए, जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, इसमें कौन सा एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करता है, ये स्टेन्स को, कपड़ों के ऊपर मौजूद दाग धब्बों को ख़त्म करता है। ये ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और साथ में फ्री क्लोरीन जो है ये रिलीज़ होती है। तो ये जो फ्री क्लोरीन रिलीज़ होती है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है और ये दाग धब्बों को यहाँ से कपड़े के ऊपर से ख़त्म करती है। तो
इसी तरह कुछ और यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर है, ये कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लीलन को ब्लीच करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए। और इसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी होता है उसको जरासीमों से पाक करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए। और इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट मेक्स वूल अनश्रिंकेबल, तो ये जो है ये वूल को अनश्रिंकेबल वूल को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये तो था हमारा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।